हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इन्फिनिटिव्स के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इन्फिनिटिव दो तरह का होता है, सिंपल इन्फिनिटिव और जेरेंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, इसीलिए उसको नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं। जेरेंडियल इन्फिनिटिव वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है, इसीलिए इसको क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव भी कहते हैं। जेरेंडियल इन्फिनिटिव को क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव भी कहते हैं। सामान्यतः यह वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। सामान्य रूप से जेरेंडियल इन्फिनिटिव वाक्य के अंतर्गत एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है, यानी किसी नाउन की विशेषता बताएगा अथवा किसी एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब की विशेषता बताएगा। जब यह एडवर्ब का कार्य करता है तो या तो यह वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी जब यह क्रिया विशेषण के रूप में आता है, एडवर्ब के रूप में आता है, तो यह या तो किसी वर्ब यानी क्रिया को मॉडिफाई करता है या वाक्य में किसी एडजेक्टिव के भाव में वृद्धि करता है। जब यह एडवर्ब के रूप में आता है तो या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा अथवा किसी एडजेक्टिव के भाव में और उसे वृद्धि कर देगा, अर्थात एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करेगा। यानी जब यह एडवर्ब के रूप में आएगा तो या तो क्रिया की विशेषता बताएगा या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। जेरेंडियल इन्फिनिटिव का प्रयोग निम्न रूपों में होता है, यानी जेरेंडियल इन्फिनिटिव निम्न रूप में प्रयोग की जाती है। एज एन एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण के रूप में। शोइंग पर्पस, यानी उद्देश्य प्रकट करने के लिए। एडवर्ब के रूप में यह उद्देश्य प्रकट करने के लिए, शोइंग पर्पस उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए जेरेंडियल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। अब यहाँ खाने का उद्देश्य क्या है? टू लिव। टू लिव जो है ईट की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एडवर्ब का काम कर रहा है। उद्देश्य, खाने का उद्देश्य क्या? पर्पज बता रहा है। आई हैव कम हियर टू सी माई सिस्टर, मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ आने का उद्देश्य प्रकट कर रहा है। आई हैव कम हियर टू सी माई सिस्टर, यहाँ टू सी कम की विशेषता बता रहा है। इन वाक्यों में टू लिव और टू सी जेरेंडियल इन्फिनिटिव हैं। इनसे कार्य करने का उद्देश्य प्रकट होता है, इसलिए कि पहले वाक्य के अंतर्गत टू लिव ईट की विशेषता बता रहा है और दूसरे में टू सी कम की विशेषता बताने के लिए आया हुआ है। अब आइए बी, क्वालिफाइंग एंड एडजेक्टिव, है ना। क्वालिफाइंग एंड एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए। इसमें तो क्रिया की विशेषता दिखलाया गया कि उद्देश्य प्रकट करने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता यानी विशेषण की विशेषता प्रकट करना। दीज एप्पल्स, ये सेब, आर गुड, अच्छे हैं, टू ईट, खाने के लिए। अब यह गुड क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ टू ईट जो आया है इस गुड की विशेषता प्रकट करने के लिए आया है और गुड एडजेक्टिव है और उसकी विशेषता प्रकट करने वाला एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा, दी मैंगो इज फिट टू टेस्ट, आम स्वाद में या स्वाद के लिए उपयुक्त है। इसमें फिट जो है वो एडजेक्टिव है, उपयुक्त, और टू टेस्ट जो है उसके भाव में वृद्धि कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। दो स्टूडेंट्स वे एंग्जियस टू लर्न, वे विद्यार्थी उत्सुक थे टू लर्न, एंग्जियस एडजेक्टिव है। टू लर्न उसकी विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव में भाव में वृद्धि कर रहा है। ही इज स्लो टू फॉरगिव,
वह धीमा है, क्षमा करने में धीमा है। यहाँ स्लो एडजेक्टिव है। टू फॉरगिव स्लो के भाव में वृद्धि कर रहा है। पांचवा, आई एम टू इल टू डू एनी वर्क। मैं कोई भी काम करने के लिए अत्यधिक बीमार हूं। इसमें टू डू जो आया हुआ है वह इल की विशेषता बता रहा है, बीमार की विशेषता बता रहा है। उसी को आगे डिफाइन किया गया है इन वाक्यों में। टू ईट हुआ, टू टेस्ट हुआ, टू लर्न हुआ, टू फॉरगिव और टू डू। यानी ये जो इन्फिनिटिव आए हुए हैं पांचों में, टू ईट, टू टेस्ट, टू लर्न, टू फॉरगिव एंड टू डू का प्रयोग उनसे पूर्व प्रयुक्त एडजेक्टिव्स, यानी इनसे पहले जो एडजेक्टिव प्रयोग किए गए हैं, गुड है, फिट है, एनएक्सियल, स्लो और एल, यानी इनसे पहले ये एडजेक्टिव आए हुए हैं गुड, फिट, एनएक्सियल, स्लो और एल की विशेषता प्रकट करने के लिए हुआ है। अतः एडवर्ब का कार्य करने के कारण, अतः ये एडवर्ब का काम करने के कारण जिरेंडियल इन्फिनिटिव है। यानी एडवर्ब का काम करने की वजह से इन्हें जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। सी, क्वालिफाइंग ए नाउन। सी, क्वालिफाइंग ए नाउन। नाउन की विशेषता प्रकट करना। क्वालिफाइंग ए नाउन, नाउन की विशेषता प्रकट करना। आई हैव नो टाइम टू प्ले। आई हैव नो टाइम टू प्ले। यहां क्या कर रहा है? देखिए टाइम क्या है? नाउन है, उसकी विशेषता टू प्ले बता रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सोहन इज ए मैन टू बी एडमायर्ड। सोहन इज ए मैन, मैन क्या है? नाउन है, और टू बी एडमायर्ड पैसिव हुआ है, इसमें इन्फिनिटिव है जो मैन की विशेषता प्रकट कर रहा है। तीसरा, हियर इज ए हाउस टू लेट। यहाँ किराए के लिए खाली घर है। हियर इज ए हाउस, हाउस नाउन है और टू लेट इन्फिनिटिव है जो हाउस की विशेषता बता रहा है। द ऑर्डर टू एडवांस वाज गिवन। द ऑर्डर टू एडवांस, आगे बढ़ने के लिए आदेश, वाज गिवन। अब यहां एडवांस क्या कर रहा है? ऑर्डर की विशेषता बता रहा है। द ऑर्डर टू एडवांस वाज गिवन। देयर वाज नॉट ए मोमेंट टू बी लॉस्ट। एक क्षण भी गंवाने के लिए नहीं था। या मोमेंट नाउन है, टू बी लास्ट उसका विशेषता प्रकट कर रहा है। इन वाक्यों में टू प्ले हुआ, टू बी एडमायर्ड हुआ, टू लेट हुआ, टू एडवांस हुआ और टू बी लास्ट का प्रयोग उनसे पूर्व प्रयुक्त नाउन्स जो आए हैं, टाइम आया है, मैन आया है, हाउस आया है, ऑर्डर आया है और मोमेंट आया है ना, उनकी विशेषता प्रकट करने के लिए हुआ है। यानी ये जो इन्फिनिटिव आए हैं, टू प्ले, टू बी एडमायर्ड, टू लेट, टू एडवांस, टू बी लास्ट, ये अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन्स, टाइम की, मैन की, हाउस की, ऑर्डर की और मोमेंट की विशेषता प्रकट करने के लिए आए हुए। अतः एडजेक्टिव का कार्य करने के कारण ये सब जिरेंडियल इन्फिनिटिव हैं। यानी चूंकि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो ये सब जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहलाएंगे। डी, क्वालिफाइंग ए सेंटेंस। पूरे वाक्य को क्वालिफाई करना, क्वालिफाइंग ए सेंटेंस। जैसे टू स्पीक द ट्रूथ। टू स्पीक द ट्रूथ, अगर सत्य कहें, आई फॉरगॉट इट, मैं इसे भूल गया। टू स्पीक द ट्रूथ, आई फॉरगॉट इट। टू बी फ्रैंक, आई हेट आइडल वर्ड। अगर सच्चे में कहा जाए, स्पष्ट कहा जाए, टू बी फ्रैंक स्पष्ट कहा जाए, आई हेट आइडल वर्ड, मैं निकम्मे लड़कों से घृणा करता हूं। इन वाक्यों में इन्फिनिटिव्स के द्वारा वाक्यों की विशेषता प्रकट होती है। यह किसी एक शब्द की विशेषता नहीं बताते, पूरे वाक्य की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये क्रमशः आई फॉरगॉट इट और आई हेट आइडल वॉइस को मॉडिफाई करते हैं, है ना।
इसमें आप देख रहे हैं कि टू स्पीक द ट्रूथ आई फॉरगॉट इट की विशेषता बता रहा है। टू बी फ्रैंक आई हेट आइडर बॉयज की विशेषता बता रहा है। इन्फिनेटिव का ऐसा प्रयोग पैरेंथेटिकल होता है। इन्फिनेटिव का ऐसा प्रयोग पैरेंथेटिकल होता है, अर्थात मुख्य वाक्य से इसका कोई संबंध नहीं होता है, यानी मुख्य वाक्य से इसका कोई संबंध नहीं होता है। यानी इस प्रकार से आपने देखा कि जिरेंडियल इन्फिनेटिव का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसमें थोड़ा सा शेष रह गया जो अगले वीडियोस के अंतर्गत प्रदर्शित कर दिया जाएगा।